नमस्कार दोस्तों, किताबी दुनिया के इस YouTube चैनल पर मैं गुलशन बानो आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं विषय लेकर आई हूँ, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जिस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं वहाँ पर ऐसी समस्याओं का होना और उन समस्याओं का समाधान न हो पाना ये थोड़ा दुख सा देता है। ऐसी कौन सी ये समस्या है जिस समस्या की वजह से एक खास समुदाय को बहुत सारे दुख दर्द झेलने पड़ रहे हैं। ऐसी चीजें हैं, यदि वो सामने आकर व्यक्त करता है तो उसे कहा जाता है कि यार तुम बहुत सोचते हो, कहाँ ऐसा इस खास समुदाय के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ आज मुस्लिम समुदाय के बारे में, जिसे अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। इस अल्पसंख्यक समुदाय को सिनेमा किस तरह से दिखाता है, बेसिकली मैं यहाँ आज उस विषय में बात करूंगी। एक फिल्म आई थी 2018 में जिसे डायरेक्ट किया था अनुभव सिन्हा ने और लिखा भी उसी को था। अनुभव सिन्हा ने इस फिल्म को जब बनाया तो उसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। पूरी पृष्ठभूमि ये है कि वो जिस जगह से पढ़ाई कर रहे थे वो वहाँ पर अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम समुदाय के भीतर वो एक अल्पसंख्यक माने गए। तो वहाँ पर उनके जो दोस्त थे वो उनको हमेशा एक एहसास कराते रहते कि आप हमारे बीच में हैं और सुरक्षित हैं। कोई शब्दों में इस बात को बयान नहीं करता था, लेकिन चाहे अनचाहे किसी तरह कहकर कि चलिए साथ आज खाना खाते हैं, चलिए आज हमारे घर चलते हैं, इस तरीके की जो बातें होती हैं खुद अनुभव सिन्हा ने एक बातचीत के दौरान बताया। अनुभव सिन्हा इस चीज को महसूस कर रहे थे कि ऐसा क्या है कि जब भी कुछ दंगा होता है, इस तरह के फसाद होते हैं, तो क्यों एक खास समुदाय को अपने भीतर एक डर पैदा हो जाता है उसे लेकर। कुछ हुआ है तो अब हमारे ऊपर कोई ना कोई बात तो आएगी। फिल्म की कहानी तो छोटी सी है, लेकिन उस कहानी के जरिए मुस्लिम अस्मिता के जो मुद्दे हैं उनको बहुत ही मैं कहूँगी बेहतरीन ढंग से उठाया है। हालांकि नया कुछ नहीं है, लेकिन उससे पहले 2018 से पहले बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे माय नेम इज खान बनी है, न्यूयॉर्क बनी है, अ वेडनेसडे बनी है, आमिर बनी है, और सबसे पहले मैं कहूँगी जो मुस्लिम अस्मिता के विमर्शों को उठाती है एक फिल्म है गर्म हवा, जिसको बलराज साहनी ने अभिनय किया था। वो भी मुस्लिम समुदाय के उसी समस्या को उठाती है कि सन 47 के समय जो मुस्लिम समुदाय था, जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी या कहे कि एक ऑप्शन था कि आप चाहे तो अपने मुस्लिम समुदाय के साथ पाकिस्तान जा सकते हैं। तो वहां पर जो पात्र हैं वो अपने आप से लड़ते हैं, आसपास से लड़ते हैं, लड़ने से द्वंद्व की स्थिति में होते हैं, और वो अपने उस जगह को जहाँ पर उनके रोजगार के जरिए हैं, रोजगार के साधन हैं, और जहाँ पर उनकी पूरी की पूरी पीढ़ियां रही हैं, उस जगह को छोड़कर ना जाने का फैसला करते हैं और अंत तक उस फैसले पर अडिग रहते हैं। इसी तरह जो गर्म हवा में मुद्दा आया, इसी तरह 2018 में जो फिल्म आई है मुल्क, इसमें भी उन मुद्दों को थोड़ा सा छूने की कोशिश की है। क्योंकि समाज नया है, समस्याएं भी नई है, अस्मिता का जो विमर्श नए तरीके से नए रूप में पनपा है, उसको भी यहाँ दिखाने की कोशिश की है। 2001 में जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को एक आतंकवादी गतिविधि के कारण इतना कुछ नुकसान सहना पड़ता है, तो उससे उस खास समुदाय के न केवल अमेरिका में रह रहे मुस्लिम समाज के लोगों को, बल्कि विश्व स्तर पर उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। सभी दाढ़ी वाले, सभी टोपी वाले, अब उनकी धरपकड़ होती है। हर छोटी बड़ी बात को उनको संदेह की नजर से देखा जाने लगा है। और ये बात ऐसा नहीं है कि हमारे असल समाज में नहीं हो रही थी, और जिसको सिनेमा ने अपना मुख्य विषय बनाया। फिल्म की कहानी है, मोहम्मद अली साहब हैं, एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली से आते हैं, वकील हैं, अपने मोहल्ले में इज्जतदार लोगों में उनका नाम है। और चूंकि ये फिल्म बनारस की पृष्ठभूमि पर बनी है और गंगा जमुनी तहजीब हमारे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और लोग बहुत ही प्यार प्रेम से रहते आए हैं और रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्में नहीं दिखाएंगी या लोग मीडिया में उस तरीके से नहीं दिखाएंगे तो लोग आपस में प्रेम सौहार्द के साथ नहीं रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अनुभव सिन्हा ने इसको दिखाने की कोशिश जरूर की है
दोनों आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं, सौहार्द से रहते हैं। लेकिन एक ऐसी समस्या आन खड़ी होती है जिसकी वजह से उनका आपसी जो प्रेम है वो दूर हो जाता है, लोग एक दूसरे से किनारा कर लेते हैं। इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि जो राजनीति है वो किस तरह लोगों के बीच में दरार डालने का काम करती है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां पर एक युवा मोहम्मद शाहिद है, वो बेरोजगारी और आए दिन मीडिया में दिखाए जाने वाले मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों को देखकर एक रास्ता चुन लेता है। और ये रास्ता जो चुनता है वो किसी के दबाव में आकर चुनता है। आप जानते हैं जो ये एक युवा पीढ़ी होती है, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, उन पर जब इस तरह के भटकाने की कोशिश की जाती है, वही कुछ उनके दिल और दिमाग में रहा होता है, वो उस रास्ते पे बहुत ही आसानी से चले जाते हैं। शाहिद को भी एक व्यक्ति उसी रास्ते पर लेकर जाता है और इस्लाम के नाम पर उसे जिहाद का रास्ता दिखाता है। जिहाद की एक गलत परिभाषा उसके भीतर पनपाता है, उसके भीतर उसको विकसित कर देता है कि जिहाद का मतलब है इस सरकार से बदला लेना। ये सरकार जो इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ तरह तरह का भेदभाव कर रही है, उसको सबक सिखाना। शाहिद आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर लेता है। शाहिद ही नहीं, एक दूसरा युवा है जो चौबे जी का बेटा है, वो भी अपने हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको कोशिश करता है कि किस तरह हम अपने हिंदू समाज को बचाएं। ये बढ़िया एक अच्छा सा मुद्दा है कि हिंदू और मुसलमान को अगर आपस में लड़वाना है ना, तो दोनों को एक दूसरे के धर्म को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके बता दीजिए कि हिंदू धर्म ऐसा बहुत अच्छा, मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा, दूसरे धर्म को थोड़ा नीचे स्तर पर लाकर खड़ा कर दीजिए, तब देखिए जनाब क्या बातें होती हैं। तो यहाँ पर इसी तरह किया गया। शाहिद भी जो इस्लामी रास्ता है उससे दूर होकर दूसरे व्यक्ति द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है जो कि गलत है, उस पर चल पड़ता है और इसके कारण वो एक बस में बम धमाका कर देता है जिसमें न केवल हिंदुओं की जान जाती है, उसमें मुस्लिम्स की भी जान। और यहाँ हिंदू और मुस्लिम कहने से मेरा अभिप्राय है कि यदि शाहिद इस्लाम को बचाना चाहता है तो वो इस्लाम के ही मानने वालों की हत्या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर यह दिखाया गया है कि जो आतंकवाद है उसका कोई धर्म नहीं है, इसलिए वो उस बस में बम धमाका करता है जिसमें 16 लोग मारे जाते। इसी तरह हिंदू समुदाय का व्यक्ति है, वो भी अपनी बाइक पर झंडा वंडा लगाकर एक खास संगठन के तहत काम करने लगता है और अपने मोहल्ले में सदियों से रह रहे मुस्लिम लोग उनको एक तरीके से परेशान करने के लिए चौकी लगाता है। कोशिश जो है इस तरह दिखाई गई। यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि मुस्लिम समाज के भीतर एक असुरक्षा की भावना है, उन्हें हम और वो कहकर बात की जाती है, यानी कि हम जो सो कॉल्ड हिंदू हैं वो ये देश हमारा है, वो यानी जो मुस्लिम है, यानी कि इनको ये देश सन 47 के समय छोड़ देना चाहिए था और ये यहाँ रह गए हैं, तो यानी कि ये वो हो गए। ये जो वो हैं, ये वो जो है, ये वो उन्हें हमसे मिलने नहीं देता। ये जब हम और वो जब एक होंगे तभी जाकर हमारा हिंदू और मुसलमानों के जो बीच नफरत की राजनीति की जा रही है उसे खत्म किया जा सकता है। शाहिद के पकड़े जाने पर और उसके मारे जाने पर शाहिद का परिवार उससे खुद को अलग कर लेता है और उनके अलग करने का जो कारण है वो सीधा सा है कि वो नहीं चाहते कि किसी आतंकवादी से उनका रिश्ता जुड़े। वो खुद नहीं जानते थे कि उनके घर में रहते हुए उनका खुद का एक बच्चा, नौजवान बच्चा इस रास्ते पर चल निकला है। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि उसकी वजह से इतने लोगों की, निर्दोष लोगों की जान गई है, वो उससे किनारा कर लेते हैं, नाता तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उसकी डेड बॉडी को लेने से मना कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। इस बड़े निर्णय के साथ में फिल्म एक संदेश लेकर आती है कि किसी भी धर्म का यदि आतंक से रिश्ता होगा तो उस धर्म के चाहने वाले, उस धर्म की रक्षा करने वाले ऐसे लोगों को अपने धर्म से निकाल बाहर करें। यहाँ पर फिल्म दिखाती है कि प्रशासन किस तरीके से जो एक अल्पसंख्यक समुदाय है उनको लेकर उनके भीतर एक अलग सी धारणा है कि भाई तुम्हारे यहाँ शिक्षा जो है ऐसी, तुम पढ़ते वढ़ते तो हो नहीं,
ये बस तुम्हें गोलियां दे दो, बंदूकें दे दो और तुम चला दो और किसी बस में बम फोड़ दो, तुम अपने घर के बच्चों को तैयार इसलिए करते हो। तो जाहिर बात है कि यदि कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो इस मुल्क को अपना ही मुल्क समझ रहा है, जो कि है उसको अगर इस तरीके से बात की जाए कि तुम लोग, तो वो आहत होता है और अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए एक लड़ाई लड़ता। मोहम्मद अली साहब जब उनके भाई पर भी इसी तरह पाकिस्तान से पैसा मंगाए जाने पर, जो कि अपनी बहन से अपने इलाज के लिए पैसा मंगाया जाता है, तो नाम दिया जाता है कि वो आतंकवादी गतिविधियों को तेज करने के लिए पैसा मिल रहा है, इससे आहत होकर उसके गम में, उसके सदमे में जो पहले से ही दिल का मरीज है वो अपनी जान छोड़ देता है। मोहम्मद अली साहब वो इस दुख से आहत हैं कि जिस गली मोहल्ले में वो इतने समय से रहे, इतने लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, आज वो गली मोहल्ला उसके साथ नहीं है। उसके भतीजे की मौत पर वो उम्मीद करते हैं कि जब वो खुद उसकी लाश को लेने से मना कर देते हैं तो वो नहीं चाहते कि कोई मोहल्ले वाला, पास पड़ोस वाला उनके यहाँ आए। लेकिन जब उसके अपने भाई, जिसका आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है, उसकी मृत्यु पर भी कोई शोक मनाने नहीं आता है। हमारे भारतीय समाज की एक परंपरा रही है, उस परंपरा में है कि यदि आप किसी के सुख में शरीक ना हो तो दुख में जरूर शरीक हो। तो दुख में उनका आसपास से कोई शरीक नहीं हो, जो उनको बहुत ज्यादा आहत कर देता है। कोर्ट में जो जिरह होती है, जो बहस होती है, उसमें खुद को ये साबित करना, दूसरे पक्ष द्वारा बार बार एक खास समुदाय पर तरह तरह के आरोप लगाना कि तुम्हारे यहाँ 4 शादियां होती हैं, तुम बच्चे ज्यादा पैदा करते हो, तुम शिक्षित नहीं होते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ फिल्म के माध्यम से है, जो लॉयर साहब हैं संतोष जी, वो उठाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर हम इन सवालों पर वैसे भी बात करें तो इस सवाल का जवाबदेही सरकार से बनती है कि क्या ऐसी वजह है कि मुस्लिम समुदाय के लोग वाकई में पिछड़े हो गए हैं, क्यों वो इतने शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, इसके कारण खोजने होंगे। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट बताती है वो यही बताती है कि किस तरह जो मुस्लिम समुदाय है वो कितना पिछड़ा हुआ है। तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता है कि एक खास समुदाय को खास फैसिलिटी देकर, या खास ही नहीं, कम से कम मौके देकर, अवसर देकर उन्हें आगे बढ़ाया जाए। फिल्म में जो मोहम्मद अली साहब हैं वो कहते हैं कि मैं क्यों साबित करूं कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं देश प्रेमी हूँ। क्या मेरे दाढ़ी लगा देने से, या मेरे टोपी पहन लेने से, या मेरे नमाज पढ़ने से ये साबित नहीं होता कि मैं भारतीय हूँ? क्या मैंने भारतीय होने का कोई फर्ज नहीं निभाया? तो बताता है कि वो टैक्स भी भरता है, वो वोट देता है, किसी तरीके की कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तो क्या एक व्यक्ति के द्वारा गलत काम किए जाने पर उसका जो पूरा का पूरा दोषारोपण है वो उसके पूरे परिवार पर किया जाना सही है? हर परिवार में, हर जगह, हर समाज में, हर समुदाय में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। एक और फिल्म का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक फिल्म है माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। वहां पर जो शाहरुख ने जो रोल प्ले किया है, उसका जो बचपन का रोल है, उसकी जो अम्मी है, जब लोगों के बारे में उसका परिचय कराती है तो वो किसी धर्म के बारे में उसका परिचय नहीं कराती है, वो परिचय कराती है इंसान के बारे में, कि लोग 2 ही तरह के होते हैं, अच्छे इंसान और बुरे इंसान। इसका मजहब से कोई मतलब नहीं है, हर मजहब में अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं। इसी तरह इस फिल्म में भी दिखाया है कि एक ही परिवार के लोग एक ही जगह रह रहे हैं, लेकिन उसमें मोहम्मद शाहिद अपने लिए एक अलग रास्ता बना लेता है और दहशत के रास्ते पर वो चल निकलता है और ये कोशिश करता है कि उसे जन्नत में जगह मिलेगी। अनुभव सिन्हा ने एक चीज बहुत अच्छी की है, यहाँ पर 2 कैरेक्टर दिखाए, एक शाहिद और एक राशिद, जो उसका कजन ब्रदर है। वो दोनों ही उस आतंकवादी से मिलते हैं, लेकिन राशिद को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, उसे लगता है कि ये जो है गलत है। शाहिद कहता है जोर देकर कि देखो इस मुल्क में हमारे लिए कहाँ नौकरी है, देखो बेरोजगारी है। तो राशिद कहता है कि यार ऐसी क्या बात है, वो 2-3 नाम गिना देता है कि राकेश के पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, जबकि उनके नंबर तो उनसे भी अच्छे थे। लेकिन शाहिद इस बात को समझने से इनकार कर देता है और वो उस आतंकवादी की बातों में आ करके अपने लिए उस आतंकवाद का रास्ता चुनता है। लेकिन यहाँ पर राशिद उसी वक्त उस रास्ते को छोड़ देता है। तो ये जो दो तरीके हैं जीने के,
एक समुदाय के कि एक अपनी समझ को विकसित करें। हमें जरूरत है कि राशिद जैसे लोग आगे बढ़कर आएं ताकि एक खास समुदाय के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, उससे बचा जा सके। आखिर में जो मोहम्मद अली साहब हैं वो जज के दृष्टिकोण से साबित होते हैं कि वो बेगुनाह हैं, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अंत में फिल्म सवाल छोड़ती है, सवाल ये कि इस्लाम को लेकर इतना डर क्यों इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। क्या कुरान में ऐसा कुछ लिखा है कि जो लोग कुरान को पढ़ना नहीं चाहते या कुछ भी अरबी में लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ता है तो आप समझते हैं कि ये कुछ आतंकवाद से संबंधित है। यहाँ मैं एक और फिल्म का जिक्र करना चाहूंगी। एक फिल्म आई थी पाकिस्तान की, खुदा के लिए। वहां पर जो दो कैरेक्टर्स हैं वो जब अमेरिका में न्यूयॉर्क में पकड़े जाते हैं, उसके गले में एक ताबीज है जो कि एक धर्म या किसी भी समुदाय का जो रक्षक जिसे लोग मानकर अपने बच्चों को पहना देते हैं, उसमें वो अरबी में कुछ लिखा होता है। अरबी में लिखे हुए शब्दों को बिना पूछताछ के ये मान लेते हैं कि इसका संबंध आतंकवाद से है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आपको इस्लाम से इतना ही डर लगता है तो जनाब थोड़ा सा उसके बारे में जानिए, बगैर उसको जाने समझे किसी पर किसी तरह का कोई आरोप ना लगाए। यहाँ पर जो मोहम्मद अली साहब हैं वो कहते हैं कि मेरा संविधान यानी जिस देश में जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, मेरा मुल्क मुझे इजाजत देता है। जज साहब भी इस बात से एग्री करते हैं कि आपका मुल्क आपको इस चीज की इजाजत देता है कि किसी से भी उसके धर्म, उसकी भाषा, उसके रंग आदि को लेकर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो कोई क्यों आपके टोपी पहनने पर या आपके दाढ़ी लगाने से, जो कि आपके धर्म में सुन्नत है, मुस्लिम धर्म में दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो क्यों इसको संदेह की दृष्टि से देखा जाए। दोस्तों, मुझे लगता है कि एक खास समुदाय के प्रति जो एक नफरत की राजनीति आज फैलाई जा रही है, उसको इस फिल्म में बहुत अलग तरीके से डील करने की कोशिश भी की है। कोई रिजल्ट उस तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ एक समझ जरूर आपके सामने रखती है अपनी कि किसी पर भी उसके धर्म को लेकर आक्षेप ना किया जाए और ये ना मान लिया जाए कि हर धर्म का जो व्यक्ति है वो गलत ही होगा। खास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो गलत ही होंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि ज़रूरत है हमें इस विश्वास को जीतने की, जहां मोहम्मद अली साहब का जो दोस्त है सोनकर, वो ऐसी बात आ जाने पर कि उनके भतीजे ने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, वो उनसे अपना नाता ख़त्म नहीं करते। वो जानते हैं कि इसमें मोहम्मद अली साहब का कोई दोष नहीं है, तो वो उनसे अपने बरसों पुरानी दोस्ती कैसे ख़त्म कर लें, बल्कि जो चौबे जैसे लोग हैं वो उनसे किनारा कर लेते हैं। इस अल्पसंख्यक समुदाय को आपकी सहानुभूति की ज़रूरत है। आप एक घर परिवार में रह रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को ये क्यों एहसास कराया जाए कि आप इस मुल्क के नहीं हैं। मोहम्मद अली साहब कहते भी है इस बात को कि आप कौन होते हैं इस मुल्क में मेरा ही स्वागत करने वाले। तो जाहिर बात है मेरा घर है, मैं उतने ही हक से रहूंगा जितने हक से आप रह रहे हैं। आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा संविधान मुझे इजाजत दे रहा है यहाँ रहने की। इस तरह ये जो फिल्म है बहुत सारे मुद्दों को उठाती है, मुस्लिम अस्मिता के प्रश्नों को उठा रही है और आतंकवाद जैसी वैश्विक समस्या को उठा रही है। साथ ही भारतीय जो गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी संस्कृति है, उसको बनाए रखने की अंत तक उसकी एक कोशिश भी है। तभी तो सोनकर जैसे लोग जो हैं मोहम्मद अली साहब का साथ नहीं देते। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जो फिल्म है आप लोगों को मुस्लिम अस्मिता के जो प्रश्न हैं उसको लेकर समझने में आपकी सहायता करेगी। धन्यवाद।